नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा। कंप्लीट चैप्टर का मतलब ही होता है कि परीक्षा के लिए हमें रिवीजन के एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मिल जाए। तो आज हम लोग एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें समय का अंतराल होगा कम और ये इसमें गति होगी तीव्र। ठीक, तो आप लोग जल्दी से जल्दी बिल्कुल रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं और अपनी बुक अपने पास जरूर रखें। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। संपर्क करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। आज की हमारी जो क्लास है उस पर हम लोग चलेंगे। लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुषी प्रथमो भागा लोह तुला कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग उसी प्रकार से चलेंगे जैसे हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा। ठीक, भाग 1 में हमने सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर पाठ का सार, इसको हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़े थे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इसमें लिखा हुआ है पाठ के परिचय में कि किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का कोई व्यापारी बनिया का पुत्र रहता था और धन के नष्ट हो जाने के कारण दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए उसने सोचा कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम द्वारा अत्यधिक ऐश्वर्य का भोग किया हो, उसी स्थान पर जो मनुष्य धनहीन होकर के रहता है तो वह अधम नीच अर्थात नीच मनुष्य माना जाता है और उसके घर में पूर्वजों के द्वारा अर्जित एक लोहे से बनी हुई तराजू थी और उस तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख करके वह दूसरे देश में चला गया। इसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में इच्छानुसार भ्रमण करके वह फिर से अपने नगर में आकर के सेठ से बोला, हे सेठ जी, मेरी वह धरोहर रूप में रखी हुई तराजू दीजिए। वह बोला, अरे वह तराजू तो नहीं है, तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए हैं। तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए हैं, मतलब चूहे निगल गए। ध्यान रखना, और तुम्हारी तराजू को चूहे निगल गए हैं या खा गए हैं। अब यहां से ये पाठ का हमारा परिचय है, उन्होंने परिचय में दे दिया है कि आपको यहां तक इसको देखना है। चलिए मैं आगे देखूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा पाठ का सार। अब पाठ के सार में यहां पर क्या बताया गया है? पाठ के सार में लिखा हुआ है कि अयम पाठः विष्णु शर्मा विरचितस्य पंचतंत्र इति कथा ग्रंथस्य मित्र भेद नामकात् तंत्रात् संपाद्य गृहीता अंशः अस्ति। अस्याम कथायाम एकः जीर्ण धन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रतिनिवृत्त न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् प्रतिम याचते, परंच सः धनिकः वदति यत तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। ततः सः वणिक धनस्य पुत्रं स्नानार्थं प्रतिम नदीं प्रति नयति। तम तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां गोपितवान्। अथ तस्मिन् प्रत्यावृते तेन सः पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, मम शिशुः कुत्रास्ति? सः वदति यत् तव पुत्रः शनेन अपहृता। तदा उभौ विवदमानौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकरणः न्यायं कृतवन्तः। इसका पूरा पाठ कर लिया। पाठ करने के बाद हम लोग इसके अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे और शीघ्रता करेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा शीघ्रता करना है। लिखा हुआ है कि यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है। उस कथा ग्रंथ के एक मित्र भेद नामक एक तंत्र है, उस तंत्र से संपादित किया गया है या ग्रहित किया गया है, ग्रहण किया गया है। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र, बणिक माने बनिया, विदेशात माने विदेश से व्यापार कृत्वा माने करके, प्रति
निवृत्त, व्यापार करके वहां से निवृत्त हो करके न्यास रूपेण माने धरोहर के रूप में प्रदत्ताम माने रखी हुई दी हुई, तुलाम माने तराजू को, धनिकात माने सेठ से उस धनवान व्यक्ति से प्रतिमियाचते माने मांगता है। परंच परंतु वह धनवान व्यक्ति वह सेठ वदति यत तस्य तुला तो मुश्कै भक्षिता, तुम्हारी तराजू तो चूहों के द्वारा भक्षिता माने खा ली गई। ततः शह वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, फिर वह बनिक कहता है उस धनवान व्यक्ति से कि पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर नयति माने ले जाता है। तम तत्र नीत्वा साचा एकस्याम, और वहां ले जा करके उसको क्या कर देता है, एकस्याम माने एक, गुहायाम माने गुफा में, गोपितवान माने छिपा देता है। अथ तस्मिन प्रत्यावृत्ति, और प्रत्यावृत्ति तेन शह पुत्रम अदृष्ट्वा, जब वह लौट करके आता है तो उसके साथ पुत्र को ना देख करके वह धनवान व्यक्ति अर्थात सेठ पृच्छति माने पूछता है कि मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। शह वदति, वह बोलता है कि यत तव पुत्रः शनेन अपहृता, वह बोलता है कि जो तुम्हारा पुत्र था वह पुत्र बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया, चुरा लिया गया। तदा उभौ विवदमानौ, तब दोनों में क्या होता है, कलह होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। न्यायालय प्रतिगतौ, और दोनों न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच जाते हैं, न्याय अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं। यत्र न्याय अधिकारी न्यायम कृतवंता, फिर वहां पर क्या करते हैं, न्याय अधिकारी उसका न्याय करते हैं। ये पूरे पाठ का यहां पर सार दे दिया गया। ठीक, चलिए देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। विष्णु शर्मा विरचितस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। पंचतंत्र नाम है हमारा किसका, ग्रंथवाची नाम है, इसलिए नपुंसक लिंग में होगा। कथा ग्रंथस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। मित्रभेद नामकात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, और तंत्रात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है। संपाद्य गृहीता अंशः प्रथमा का एक वचन, अस्ति माने है। अश्याम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कथायाम में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। एकह में प्रथमा का एक वचन, जीर्ण धन नामकः प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। वणिक मतलब बनिया, विदेशात में आपका लगा हुआ है क्या, पंचमी विभक्ति। जैसे रामात बनता है वैसे ही आपका बनेगा विदेशात। ध्यान रखें, व्यापारम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और कृत्वा में क्री धातु है और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ये बनेगा आपका क्री धातु और कित्वा प्रत्यय से कृत्वा। ये काकी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है लशक्व तद्धिति से। और प्रति मतलब और, निवृत्त माने उससे निवृत्त हो करके उसको पूरा करके, न्यास रूपेण मतलब धरोहर के रूप से या धरोहर के रूप के द्वारा, प्रदत्ताम माने दी गई, न्यास रूप में तो तृतीया का एक वचन, प्रदत्ताम में द्वितीय, तुलाम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। धनिकात में आपका लगा हुआ है पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप। प्रति मतलब और, याचते याच धातु है, याचना करने के अर्थ में, मांगने के अर्थ में। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान से कुछ याचना करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, वही याचना है। वो धनवान व्यक्ति से मांग रहा है कि जो धरोहर के रूप में मैंने आपको तराजू दी थी वो मेरी तराजू मुझे लौटा दो। तो याचते याचेते याचनते ऐसे हमारा रूप बनेगा। परंच यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। सह में प्रथमा का एक वचन, धनिका में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। वदति वदता वदंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। तस्य में षष्ठी का एक वचन, तुला में प्रथमा का एक वचन, तू माने तो, मूषिकई में आपका लगा हुआ है तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप। जैसे रामई ही बनता है वैसे ही बनेगा आपका मूषिकई। ठीक, भक्षिता माने भक्षण कर ली गई है या खा ली गई है। ततः शाह, वह धनिकस्य में षष्ठी विभक्ति, जैसे रामस्य बनता है वैसे ही बनेगा आपका यहां पर धनिकस्य। फिर इसके बाद पुत्रम में द्वितीय विभक्ति, स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम बराबर स्नानार्थम, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो गई है। नदीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, नदीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। प्रति अभिता परिता उभयता हा प्रतियोगी द्वितीय, इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, ध्यान रखें। फिर इसके बाद नयति नयता नयंती, नी धातु है, नयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखें। फिर इसके बाद तम सह तम द्वितीय विभक्ति लगी है, तत्र माने वहां पर, नीत्वा माने ले जाकर के, तो नी धातु है, कित्वा प्रत्यय लग करके नीत्वा बन गया है। वह
श्याम, चा माने और, सा माने वह, एकस्याम माने एक। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और यहां पर भी सप्तमी विभक्ति गुहायाम, गुहा के रूप चलते हैं लता के समान, स्त्रीवाची होने के कारण लता के समान, रमा के समान रूप चलेंगे। जैसे रमायाम गुफायाम वैसे ही बनेगा गुहायाम। गोपित वान का मतलब होता है, यहां गोप धातु है छिपाने के अर्थ में, तबत प्रत्यय लग जाएगा, कितवतु प्रत्यय, तो यहां वत को वान हो जाएगा और गोपित वान बन जाएगा गुण होकर के। तस्मिन में सप्तमी विभक्ति प्रत्यावृत्ति तेन, प्रत्यावृत्ति में प्रति प्लस आवृत्ति बराबर प्रत्यावृत्ति, तो यहां यण संधि हो जाएगी। और तेन में तृतीय विभक्ति किसके योग में लगी हुई है? सह के योग में। जहां पर सह साकम समम सार्धम आ जाता है वहां तृतीय विभक्ति लग जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि साथ के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे रामेण सह सीताम, सीता वनम गता, राम के साथ सीता वन में गई, जिसके साथ की बात की जाए उसमें तृतीय विभक्ति लगा दी जाती है। पुत्रम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, आदृष्टवा में आ उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके यहां और इष्टुत्व भाव होकर के यहां बन जाएगा आपका क्या? आदृष्टवा धनिकः। अब मैं यहां थोड़ा सा शीघ्रता इसलिए कर रहा हूं बेटा कि हम लोगों ने भाग 1 भाग 2 में बहुत गंभीरता से इसमें थोड़ा सा समय देकर के हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ठीक। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां जैसे ही हम थोड़ा सा शीघ्रता कर रहे हैं, आपका रिवीजन करवा रहे हैं परीक्षा के लिए, तो यहां देखें पृच्छति लिखा हुआ है तो पृच्छ धातु हो जाएगी, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रूप बनेगा पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, ध्यान रखें। फिर लिखा हुआ है मम, और मम जो रूप लगा हुआ है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, लेकिन रूप आपका रहेगा अस्मद का। किसका रहेगा? अस्मद। और अस्मद का रूप चलता है, ये सर्वनाम रूप है। अस्मद का मतलब होता है मैं, और युष्मद का मतलब होता है तुम, युष्मद का मतलब होता है तुम। तो ये दोनों के रूप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है और आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है तुम, ये दोनों परीक्षाओं में निश्चित पूछे जाते हैं। शिशु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। शिशु में याद रखना कि शिशु आपके उकारांत है, पुल्लिंगवाची शब्द है, तो यहां पर साधु के रूप चलते हैं, गुरु के रूप चलते हैं, विष्णु के रूप चलते हैं, वैसे ही शिशु के रूप चलेंगे। कुत्र प्लस अस्ति बराबर कुत्रास्ति, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, आ मिलकर के बड़ा आ बनाएगा, आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र लग करके। शाह माने वह, प्रथमा का एक वचन, वदति वदता वदंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। और तव, तव मतलब तुम्हारा, तव का मतलब होता है तुम्हारा, तो यहां पर भी युष्मत का रूप है। जैसे मम षष्ठी का लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहां पर अस्मत का रूप, ये युष्मत का रूप लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, वहां बनता है मम, यहां बनता है तव, ध्यान रखें। पुत्रा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। शनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, अपहृता, अपहरण करने की बात की जा रही। उभऊ में द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, दोनों की बात कर रहे हैं। विबद मानव में भी द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। न्यायालयम में द्वितीय विभक्ति, न्यायालय को, प्रति, प्रति की योग में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। गतऊ, अब यहां द्विवचनांत दोनों जा रहे हैं, इसलिए यहां पर क्रिया भी आपकी द्विवचनांत रूप में लगी हुई है, गता गतऊ गता, ठीक। तो ये देखें आपकी यत्र माने यहां, और न्यायाधिकरणा, न्याय प्लस अधिकरणा बराबर न्यायाधिकरणा, तो दीर्घ संधि भी हो जाएगी। और पूरे पद की बात करूं तो यहां प्रथमा का बहुवचनांत रूप भी लगा हुआ है। न्यायम, न्याय को कृतवंता माने करते हैं, ठीक। वो दोनों फिर क्या है? न्यायाधिकारी भी इसके न्याय को करते हैं। अर्थ को देख लीजिए, यहां पर पाठ के सार में से आप इसका अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद क्या दे रहा है कि यह पाठ विष्णु शर्मा की कहानी पुस्तक पंचतंत्र में मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया। उदाहरण है, इस कहानी में जीर्णधन नाम का एक व्यापारी विदेश व्यापार से लौटता है और अमीर आदमी से अमानत में दिया हुआ बकाया मांगता है, लेकिन अमीर आदमी का कहना है कि उसके तराजू को चूहों ने खा लिया है। इसलिए व्यापारी अमीर आदमी के बेटे को स्नान कराने के लिए नदी पर ले गया और वहां ले जाकर के एक गुफा में छिपा दिया। जब वह लौटा और अपने बेटे को अपने साथ नहीं देखा तो अमीर आदमी ने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? उनका कहना है कि आपके बेटे को एक बाज ने अपहरण कर लिया है। फिर दोनों पक्षों ने बहस की और अदालत गए, जहां मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। अब यहां पर देखिए, मजिस्ट्रेट का मतलब न्यायाधिकारी, न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। अदालत जाते हैं, कोर्ट कचहरी आप लोगों ने सुना भी होगा, तो वहां पर जाकर के वो दोनों क्या करते हैं?
राजकुल परिवार में जाकर के और अपना न्याय करवाते हैं। चलिए पहले नंबर के पैराग्राफ से मैं बात करूंगा, यहां से कहानी हमारी प्रारंभ होगी। यहां पर लिखा हुआ है, आसीत कस्मिंचित अधिष्ठाने जीर्णधन नाम बणिक पुत्रः साचा विभवक्षयात देशांतरम गत्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। ठीक, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता और तस्मिन् विभव हीनो या वसेत सा पुरुषाधमः। फिर इसके बाद तस्य च गृहे लोहे घटिता पूर्व पुरुषोपपार्जिता तुला आशीत ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रायस्थिता ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेक्षया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत तम श्रेष्ठिनम अवदत्, भो श्रेष्ठिन दीयताम मे सा निक्षेप तुला। सो अवदत्, भो नास्ति सा त्वदीयः तुला मूषिकैः भक्षितः इति। एक बार आप भी इसी प्रकार से जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि पाठ जितनी बार हम लोग पढ़ेंगे उतना ही सरल होता जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक बात ध्यान रखें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, और जितने भी आपके मित्र बंधु भाई बंधु सगे संबंधी हैं जो आपके 9th क्लास में हैं उनके लिए आप सबको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन परीक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर दे करके जाएगा जब एक ही बार में पूरे चैप्टर का हम क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। आसीत देखिए, और कस्मिंचित माने किसी अधिष्ठाने माने स्थान पर जीर्णधनम माने जीर्णधन नाम का बणिक पुत्र था साचा, और वह विभव छयात माने धन से हीन होने से देशांतरम माने देश के बाहर गंतुम इच्छन जाने की इच्छा रखते हुए व्यचिन्तयत् माने सोचता है कि चलो देश से बाहर जाया जाए। लेकिन सोचते हुए क्या सोचता है कि यत्र देशे त्वा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। उन्होंने कहा कि जिस देश अथवा स्थान पर मतलब आप जहां पर काम कर रहे हो वहां की बात कर रहे हैं, और जहां आप निवास करते हैं वहां की बात कर रहे हैं कि जिस देश अथवा स्थान में आप भोगा भुक्ता स्ववीर्यता अपने पराक्रम के द्वारा, वीर्यता का मतलब अपने पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता के द्वारा जो भोग आप भोग रहे हैं, जो आप वहां पर रह करके आपने जो सम्मान कमाया है, जो आपने धन कमाया है, वो अगर आप वहां पर पहले से रह रहे हैं आपका मान सम्मान था, लेकिन तस्मिन् विभवहीना, लेकिन जो आपने मान सम्मान कमाया वही आपका हीन हो जाए, आपकी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, तो यह वसेत सा पुरुषाधमा, जो फिर वहां पर अगर वो फिर रहता है तो वह पुरुष क्या है, पुरुष अधम है, नीच है, ऐसा मन में सोच रहा है। बोले अब यहां पर नहीं रहना चाहिए, अब किसी देश में जाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा है बनिए का पुत्र। कि तस्चा और वह उसके घर में, तस् माने उसके, चा माने और उसके घर में, गृह माने घर में, लोह घटिता माने लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता माने पूर्व पुरुषों के द्वारा मतलब उसके पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई एक तुला माने तराजू, आसित माने थी, तामचा उस तराजू को लेकर के, और वह उस तराजू को कस्यचित श्रेष्ठिना गृहे किसी सेठ के घर में निक्षेप भूताम माने धरोहर के रूप में छिपा करके, कृत्वा माने करके, देशांतरम माने दूसरे देश के लिए, प्रस्थिता माने प्रस्थान करता है, ततः सुचिरम लेकिन वह लंबे समय के बाद, कालम माने समय, ठीक, और सुचिरम माने लंबे या दीर्घ समय के बाद, देशांतरम माने देश से, यथेक्षया माने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से, भ्रांत्वा माने भ्रमण करके, पुनः माने दोबारा से, स्वपुरम आगत अपने नगर को लौट करके आता है, तब जाकर के, तम श्रेष्ठिना उस सेठ से अवदत माने बोला, आकर के वह अपने सेठ से बोला कि बहुत श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला, दे दीजिए मेरी वह तराजू जो मैंने निक्षेप तुला माने धरोहर के रूप में आपके पास रखी थी, सा अवदत। तब वह सेठ क्या कहता है कि वो, अरे नास्ति सा, वह तो नहीं है, तो दिया तुला मूषकई भक्षिता, तुम्हारी तराजू को तो चूहों के द्वारा खा लिया गया है, इति। यहां पर बात समाप्त हो जाती। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या कहता है, पहले इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को जल्दी से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आसीत लंग लकार का रूप लगा हुआ है जिसका मतलब है था। कस्मिंचित, कस्मिन प्लस चित बराबर कस्मिंचित, यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो गई है। अधिष्ठाने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है।
अधिष्ठाने में सप्तमी का एक वचन, जीर्ण धना में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जीर्ण धना। वणिक पुत्रा, वणिक पुत्रा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, सह माने वह और चा माने और। विभव छयात में आपकी लगी हुई है पंचमी विभक्ति, ध्यान रखें, पंचमी विभक्ति का एक वचन। देशांतरम, देश प्लस अंतरम, देशांतरम, तो दीर्घ संधि लग गई है। गंतुम अलग हो जाएगा, इक्षण अलग हो जाएगा, तो गम धातु में तुमन प्रत्यय से बन जाएगा गंतुम, और इक्षण इसमें जुड़ जाएगा तो गंतुम इक्षण। वि अचिंतयत, तो यहां यण संधि हो जाएगी, बी प्लस अचिंतयत, बी प्लस अचिंतयत, बी प्लस अचिंतयत, तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा व्यचिंतयत, व्यचिंतयत बन जाएगा, व्यचिंतयत। अब यहां पर यत्र माने बोले वहां देशे माने देश में, अथवा माने देश, तो देशे अथवा में यहां पूर्व रूप संधि लगी हुई है। कौन सी संधि लगी है? यहां पूर्व रूप संधि लगी है। और एंगा पदांता दति सूत्र से यहां पर पूर्व रूप संधि लग जाएगी। एंगा पदांताद, पदांताद, एंगा पदांताद दति से देशे प्लस अथवा, देशे प्लस अथवा, देशे अथवा हो जाएगा। यहां पूर्व रूप संधि, पीछे वाले आ के अवग्रह का क्या हो जाएगा? यहां पर अवग्रह के रूप में। स्थाने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, भोगा में प्रथमा का एक वचन, भोक्ता में आपका लगा हुआ है बहुवचनांत रूप। स्ववीर्यता में भी आपका स्ववीर्यता, तो यहां पर भी आपकी अपने पराक्रम से, अपने पराक्रम से पंचमी विभक्ति। तस्मिन में सप्तमी विभक्ति, विभव हीना में प्रथमा का एक वचन, यह में प्रथमा का एक वचन। वसेत में विधिलिंग लकार, वसेत वसेताम वसेयु, तो एत एताम एयु, ये विधिलिंग लकार यहां पर लगेगा। शाह माने वह, और पुरुषाधमा, पुरुष प्लस अधमः, तो यहां पुरुषाधमा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तस्य में षष्ठी का एक वचन, ग्रहे में सप्तमी का एक वचन, लोहे घटिता माने लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुष उपार्जिता, तो यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। यहां पर सो में ओ आ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा पुरुषोपार्जिता। तुला में प्रथमा का एक वचन, आसीत मतलब था, ताम में द्वितीय विभक्ति, ठीक, द्वितीय विभक्ति, चा माने और, कस्यचित श्रेष्ठिना, श्रेष्ठिना में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। सेठ के गृह माने घर में, तो सप्तमी का एक वचन। निक्षेप भूताम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। कृत्वा में क्री धातु है, कृत्वा प्रत्यय है, देश प्लस अंतरम बराबर देशांतरम, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रास्थिता, तो प्रा उपसर्ग है, स्था धातु से प्रस्थिता बन जाएगा, ध्यान रखें। ततः सुचिरम, लंबे समय के बाद। कालम, कालम में द्वितीय विभक्ति, देशांतरम में आपका लगा हुआ है देश प्लस अंतरम, देशांतरम दीर्घ संधि। यथेक्षया, यहाँ गुण संधि भी है और तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप भी है। यथा प्लस इक्षया, यथा प्लस इक्षया, यहां से बड़ा आ ले लेंगे और यहां से आपकी ई हो जाएगी, आ और ई मिलकर के ए बनाएंगे, तो दोनों आपको यहां पर मिल जाएंगे क्या? यथेक्षया, यथेक्षया बनेगा, यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। भ्रांत्वा, भ्रमण धातु से भ्रांत्वा बनेगा, कित्वा प्रत्यय लग करके, पुनः माने दोबारा, स्वपुरम। आगत्य में आ उपसर्ग है और गम धातु से यहां पर आगत्य माने आकर के, तम सह तम द्वितीय विभक्ति, श्रेष्ठिनम अभिदत्त, श्रेष्ठ से बोला, बहुत श्रेष्ठिन, तो यहां संबोधन लग गया है। दीयताम में द्वितीय विभक्ति, में माने मेरी, शाह माने वह, तो में आपका कहां का रूप है? अस्मत् का रूप है और वैकल्पिक रूप लगा हुआ है। सा प्रथमा का एक वचन, निक्षिप्त तुला में प्रथमा का एक वचन। स्वअवदत्त, स्वअवदत्त का मतलब होता है, स्वअवदत्त का मतलब होता है शाह प्लस अवदत्त, वह बोला, वह बोला। अब यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि विसर्ग के स्थान पर ओ तो कर देते हैं, लेकिन यहां वास्तविकता में उत्त संधि होती है, उत्त संधि। अतोर और प्लुताद अप्लुत सूत्र से यहां पर उत्त संधि होगी, पहले यहां ऊ आएगा, आ और ऊ मिलकर के यहां गुण करेगा तो ओ हो जाएगा, और जैसे ही ओ होगा तो पीछे हमारे बाद वाले पद में आने वाले आकार का खंडाकार में परिवर्तन हो जाता है, और यहां पर
खंडाकार होने का मतलब है कि आ तो रहता है लेकिन वो स्पर्श मात्र के लिए रहता है, केवल उच्चारण मात्र के लिए रहता है। आपको महसूस होना चाहिए कि यहाँ आ है, आप उसको बाहर उच्चारित नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर वो नास्ति, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, वो नास्ति, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी सा में प्रथमा का एक वचन, त्वदीया में त्वदीय त्व प्लस त्वद त्वत प्लस या बराबर त्वदीया, तुला, तुला में लगा हुआ है तो प्रथमा का एक वचन, मुस्कई में प्रथमा का बहुवचनांत, भक्षिता इति, भक्षण कर लिया गया। इसके बाद इसके शब्दार्थों पर चलेंगे। शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ देखेंगे। पहले इसका श्लोक का अन्वय देख लीजिए। अन्वय में क्या दिया हुआ है कि यत्र देशे अथवा स्थाने स्वावीर्यता भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः यह वसेत सः पुरुषाधमः। बिल्कुल जैसा श्लोक है वैसा ही इसमें अन्वय है, इसमें कोई भी ज़्यादा वो परिवर्तन नहीं हुआ है। यत्र देशे अथवा स्थाने भी स्वावीर्यता भोगा भुक्ता, तो भी स्ववीर्यता लास्ट में था और भोगा भुक्ता पहले था, तो इनको यहाँ परिवर्तित कर दिया गया है। देशे अथवा को अलग अलग कर दिया गया है और बाकी आपका ज्यों का त्यों है। ठीक, तो ये अन्वय है जिसे हम व्यवस्थित क्रम कहते हैं, ध्यान रखें। फिर इसके आगे है हमारा शब्दार्थ। शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थों में क्या दिया हुआ है, अधिष्ठाने मतलब स्थान पर, और अधिष्ठाने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, इसलिए यहां पर लगा हुआ है। अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान और अधिष्ठाने का मतलब स्थान पर। वणिक पुत्रा में प्रथमा का एक वचन, तो जिसका अर्थ होता है बनिए का पुत्र या व्यापारी। विभव क्षयात का मतलब होता है धन के अभाव से, यहां पंचमी विभक्ति लगी हुई है इसीलिए यहां से लग गया। ध्यान रखें। गंतुम इच्छन का मतलब जाना चाहता हुआ, जाना चाहता हुआ। और व्यचिंतयत का मतलब होता है सोचने लगा, वह सोचने लगा कि अब क्या है, क्या किया जाए। स्ववीर्यता का मतलब होता है अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से और अपनी शक्ति के अनुसार। आगे बढ़ो। इसमें लिखा है लोहे घटिता तुला, लोहे से बनी तराजू। लोहे घटिता तुला का मतलब होता है लोहे से बनी तराजू। निक्षेप तुला का मतलब, निक्षेप का मतलब धरोहर, और भ्रांत्वा का मतलब कि घूम करके। स्वपुरम का मतलब होता है अपने नगर, स्वपुरम का मतलब अपने नगर। और यथेक्षया का मतलब होता है इच्छा से, यथेक्षया का मतलब इच्छा से। अनुवाद देख लीजिए, इसका अर्थ हमारा क्या होगा, अर्थ को देखिएगा। लिखा है कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था और वह धन के अभाव से दूसरे देश को जाने की इच्छा वाला। वह सोचने लगा कि जिस देश में अथवा स्थान में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं उसमें जो धनहीन रहता है वह नीच पुरुष है, और उसके घर में पूर्वजों के द्वारा अर्जित लोहे से बनी तराजू थी। वह उसको किसी सेठ के घर में धरोहर स्वरूप रख करके दूसरे देश को गया। फिर बहुत समय दूसरे देश में इच्छा के अनुसार घूम करके पुनः अपने नगर आकर के उस सेठ से बोला कि हे सेठ, धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वह तराजू दे दो। वह बोला कि वह नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहों के द्वारा खा ली गई या खाई गई है। बस यहाँ पर वो बात समाप्त कर देता है। इसके आगे हमारा अगला पैराग्राफ बतलाएगा कि अब आगे क्या कह रहे हैं सेठ जी। सेठ जी ने क्या बात की है, सेठ जी क्या करना चाहते हैं, सेठ जी आगे बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक, आप लोग भी कहानी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और वैसे भी आपको याद हो गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक, तो जल्दी से आप लोग बस पढ़ते रहिएगा अच्छे से। सेकंड नंबर का हमारा पैराग्राफ है, ध्यान से देखें। इसमें लिखा हुआ है जीर्णधनः अवदत् भोश्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मुष्कैः भक्षिता ईदृशा एव अयं संसारा न किंचिदत्र शाश्वतम् अस्ति परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि तत् त्वम् आत्मीयम् एनं शिशुं धनदेव नामनां मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय इति। सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत् वत्स पितृभ्योऽयं तौ स्नानार्थं यास्यति तद अनेन शाकं गच्छ इति। अथाशो श्रेष्ठी पुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः तथा अनुष्ठिते सह वणिक स्नानात्वा तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत्शिलया पिधाय सत्वरम गृहम आगत, सत्वरम गृहम आगत।
फिर घर को आ गया शीघ्रता से। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखें, पूरा आप पाठ करने के बाद जब वहां पर आपने इसके पहले वाले पैराग्राफ में देखा कि उसने कहा तुम्हारी तराजू को चूहों के द्वारा खा लिया गया है, तो जीर्णधन अवदत, जीर्णधन बोलता है, जीर्णधन क्या बोलता है कि बहुत श्रेष्ठिन, अरे सेठ, अरे सेठ या सेठ जी, बहुत श्रेष्ठिन या अरे सेठ जी, नास्ति दोषस्ति, इसमें आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। यदि मूसिकई ही भक्षिता, अगर चूहों के द्वारा खा ली गई तो इसमें आपका क्या दोष है। ईदृशा यो अयम संसारा, इस प्रकार ही है यह संसार। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहां पर कुछ भी अमर नहीं है। शाश्वत का मतलब अमर होता है, यहां पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी अमर नहीं है। यहां जो कुछ भी आया है वो नष्ट होगा, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई वस्तु हो, वो कभी ना कभी तो नष्ट होगी। तो उसने सही कहा, परम अहम नद्याम, परम लेकिन परंतु, अहम माने मैं, नद्याम माने नदी को, नदी में स्नानार्थम माने स्नान के लिए, गमिष्यामि माने जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयम, तब तुम आत्मीय माने अपने पुत्र, अपने प्रेमी या प्रिय पुत्र, एनम माने इस, शिशु माने शिशु को, धनदेव नामना, जिसका नाम धनदेव है, मया शह, मया माने मेरे और शह माने साथ में, मेरे साथ स्नानोपकरणम, स्नान आदि के उपकरण माने सामग्री को, हस्तम माने हाथ में लेकर के, प्रेषय माने भेज दो। इति सहश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र को अवदत माने बोला, वत्स अरे पुत्र, पितृव्यो यम, अयम माने यह और पितृव्य माने चाचा जी हैं, तव माने तुम्हारे, स्नानार्थम माने स्नान के लिए, यास्यति माने स्नान के लिए जाओ, स्नान के लिए इनके साथ चले जाओ। तद अनेन शाकम गच्छ, तब वह इनके साथ जाता है। अथो असौ अथाशौ श्रेष्ठ पुत्र धनदेव, और ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र, सेठ का पुत्र, फिर इसके बाद सेठ का पुत्र धनदेव, स्नान उपकरणम आदाय, स्नान आदि की सामग्री को लेकर के प्राहृष्ट मना माने प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न मन से, तेन माने उनके, और अभ्यागतेन माने अभ्यागत के साथ, अतिथि के सह माने साथ, प्रस्थिता माने चला जाता है या प्रस्थान करता है। तथानुतिष्ठते सह बणिक पुत्र, और जैसे ही वहां नदी के किनारे उस स्थान पर पहुंचता है, वह बनिए का पुत्र बनिया, स्नानत्व माने स्नान करके, तब माने उसको, शिशु माने शिशु को, उस शिशु को गिरि गुहायाम माने पर्वत की गुफा में, फिर पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य माने छिपा करके, तद्वारम उसके द्वार को, बृहत शिलया माने पत्थर की बड़ी शिला से, पत्थर की बड़ी शिला से, पिधाय माने ढक करके या बंद करके, सत्वरम माने शीघ्रता से, गृहम आगत माने घर को आ जाता है, शीघ्रता से घर को आ जाता है। यहां पर हो गया व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखिएगा और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जीर्ण धना प्रथमा का एक वचन, अवदत में आपका लंग लकार रूप लगा हुआ है, अवदत में लंग लकार रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अवदत, अवदताम, अवदन, ऐसे रूप बनेगा। बहुत श्रेष्ठिन, बहुत श्रेष्ठिन में आपका लगा हुआ है क्या, संबोधन। नास्ति में दीर्घ संधि, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, तो दीर्घ संधि दोसाह प्लस ते, तो दोसाह प्लस ते, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। दोसाह में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, तो यहां बनेगा आपका दोसस्ते, बन जाएगा दोसाह प्लस ते। यहां पर आगे और विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह हो जाएगा और विसर्ग संधि हो जाएगी। और ते जो लगा हुआ है लास्ट में, ये ते आपका युष्मत का वैकल्पिक रूप है, ठीक। यदि मुस्कई में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, मुस्कई में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, भक्षिता माने खा ली गई, ईदृशा माने इस प्रकार का, प्रथमा का एक वचन, एव आपका अव्यय है, यो माने समान, यो माने ही, अयम माने यह, संसार माने संसार है, इस प्रकार का ही यह संसार है। संसारा में प्रथमा का एक वचन। ना किंचिदत, किंचित प्लस अत्र बराबर किंचिदत्र, तो यहां पर आपका व्यंजन संधि हो गई है। देखिए ऐसे होगी आपकी यहां व्यंजन संधि, किंचित, किंचित प्लस अत्र दिया हुआ है और ता के स्थान पर दा हो जाएगा, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, किंचित, किंचिद, और आ इसमें मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा आपका किंचिदत्र, बन गया किंचिदत्र।
व्यंजन संधि, जसत्व संधि, शाश्वतम अस्ति, शाश्वत अलग हो जाएगा, अस्ति अलग हो जाएगा, शाश्वतम अस्ति, परम अलग हो जाएगा, अहम अलग हो जाएगा, परम अहम। ठीक, अहम माने मैं, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है अस्मत् का। नद्याम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। नदी के रूप इकारांत स्त्रीलिंग चलेंगे, जननी के समान चलेंगे, ध्यान रखें। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम बराबर स्नानार्थम, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, गमिष्यामि, गमिष्यावह, गमिष्यामः, ऐसे रूप बनेगा। ये गम धातु से रूप बनता है, लृट लकार भविष्य काल में बनता है। वैसे तो रूप चलते हैं गच्छ से, गम से गच्छ बनता है, तो गच्छति गच्छता, गच्छन्ति गच्छसि गच्छता, गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लेकिन लृट लकार भविष्य काल की बात आती है तो मूल रूप में धातु अपना काम करती है, और यहां पर गम बनेगा गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। ध्यान रखोगे। चलिए आगे मैं बात करूंगा तत्, त्वम। त्वम में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। आत्मीयम माने प्रिय, और एनम माने इस, शिशुम माने शिशु को, तो शिशुम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। धनदेव नामना माने धनदेव नाम का ये जो पुत्र है, मया तृतीय विभक्ति लगी हुई है। और मया तृतीय विभक्ति क्यों लगी है? सह के योग में एक सूत्र है हमारा, सह साकम समम सार्धम तृतीय, उसके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। यहां पर स्नान प्लस उपकरण हस्तम, तो स्नानोपकरणम हस्तम, स्नानोपकरण हस्तम, तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। स्नान प्लस उपकरण, तो आ और उ मिलकर के ओ बना लेंगे यहां। ठीक, आपको मैंने उसमें भाग 1 में और भाग 2 में एक एक बहुत सारी चीजें इनको बना करके भी बताया है, तो आपको अगर ज्यादा और गहराई से देखना है तो आप उस पर भी जाकर के देख सकते हैं। प्रेषय माने भेजो, प्रेषित करने के लिए बात कर रहे हैं। इति माने बात, यहां पर बात उसने समाप्त कर दी। शाह वह प्रथमा का एक वचन, श्रेष्ठी में प्रथमा का एक वचन, स्वपुत्र माने अपने पुत्र को, अवदत्त माने बोला। अवदत्त में लंग लकार रूप लगा हुआ। वत्स में वत्स पुत्र के लिए संबोधन किया गया है। यहां पर वत्स, आपके लिए यह प्रश्न भी आ सकता है परीक्षाओं में कि पुत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है संबोधित करने के लिए, तो वत्स शब्द का प्रयोग किया गया है। पितृव्यो यम, पितृव्य चाचा जी को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो यहां पर आप पितृव्य आया है तो पितृव्य लिख दें, नहीं तो पितुभ्राता भी लिख सकते हैं। ठीक, पितुभ्राता, पितृव्य ऐसे, और यहां पर आपकी विसर्ग संधि भी हो जाएगी। पितृभ्य, पितृभ्य प्लस अयम, ऐसे आप कर लोगे, पितृभ्य प्लस अयम। देख यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, पितृभ्यो, विसर्ग के स्थान पर ओ, और पीछे आने वाले आकार का क्या हो जाएगा? अवग्रह, तो पितृभ्योयम बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है तव, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है तव। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम दिया हुआ है तो स्नानार्थम बन जाएगा, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तत् अनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। अनेन में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सह साकम समम सार्धम तृतीय, और शाकम के योग में तृतीय विभक्ति लग गई है। गच्छ रूप लगा हुआ है मध्यम पुरुष का। लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है। जैसे मान के चलिए ये लोट लकार आज्ञार्थक क्यों कहलाता है? आपके पिता, जैसे आपके पिताजी ने कहा कि जाओ दूध लेकर के आओ, उठो, चलो, यहां से जाओ, खाओ, पियो, ये सब क्या है? ये सब आज्ञार्थक है। जैसे मैंने कह दिया है पढ़ो, तो क्या है? ये आज्ञार्थक है, किसी के द्वारा आज्ञा दी जा रही है, वो आपसे कह रहा है पढ़ने के लिए, आपसे कह रहा है कि चलो, तो आपसे कोई दूसरा कह रहा है कि चलो, तो यहां पर भी आपको आज्ञा दी जा रही है। ऐसे शब्द हमारे जो बनते हैं वो आज्ञार्थक होते हैं। जैसे यहां पर बना हुआ है गच्छ, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। गच्छ द्विवचन का बनेगा गच्छतम, और बहुवचन में बनेगा गच्छत, गच्छतो, गच्छतो। ठीक, तो यहां पर मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है एक वचन का। इति यहां पर बात समाप्त कर देता है। फिर अथा अशौ, अथा प्लस अशौ बराबर अथोशौ, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है, और अस धातु असौ बना हुआ है। श्रेष्ठी पुत्रा में प्रथमा का एक वचन है। धन देवा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। स्नान प्लस उपकरणम आदाय, तो यहां पर भी आपकी गुण संधि है। स्नान प्लस उपकरणम, उपकरण, उपकरणम, उपकरणम मादाय, ये बन जाएगा। तो यहां पर आ और उ दोनों आपका यहां पर बनेगा, तो ओ बना लेगा।
जब ओ बनेगा तो इसकी ओ की मात्रा लग जाएगी, शब्द बनेगा हमारा स्नानोपकरणम मादाय बन जाएगा। तो यहां गुण संधि हो जाएगी आद्गुणा सूत्र से, और आ और ऊ का यहां पर गुण हो जाएगा। और आदाय में यहां दा धातु है तो ले करके, ठीक। और प्राहृष्ट मना, प्रसन्न मन से, प्राहृष्ट का मतलब प्रसन्न और मना माने मन से। तेन में सहतम तेन, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है सहतम तेन। अभ्यागतेन, यहां पर भी आपकी तृतीय विभक्ति लगी हुई है, लेकिन यहां पर यण संधि भी लगी हुई है। अभि प्लस आगतेन, अभि प्लस आगतेन, ठीक। तो यहां पर देखें भा में से आप क्या निकालोगे, ई को बाहर कर लोगे और आगतेन पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा। रहेगा कि नहीं। अब ई के स्थान पर एको यणचि सूत्र लगा देना है, एको यणचि, एको यणचि सूत्र लगेगा तो ई के स्थान पर या, देखिए यहां एको यणचि सूत्र कैसा कहता है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला, लिरी के स्थान पर ला। ये यण संधि का नियम है। तो ई के स्थान पर यहां या हो जाएगा और आ और भा और या, और आगतेन पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा, आगतेन लिखा हुआ है। और जैसे ही आप इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, मिलाएंगे तो अभ्या बड़ा आ मिलकर के या में मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा, और गतेन पद बचेगा तो इसमें हम जोड़ देंगे, बन जाएगा अभ्यागतेन, बन गया। यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। सह के योग में तृतीय विभक्ति इसमें लगी हुई है। देखें सह और प्रस्थिता में प्रा उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से यहां पर प्रस्थिता बना हुआ है। तथा प्लस अनुष्ठिते, तो तथानुतिष्ठते, यहां अका सवर्णे दीर्घा लग गया है, दीर्घ संधि हो गई है यहां पर। और पूरे पद में देखें तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। सा माने वह, बणिक माने वनीय का पुत्र, स्नात्वा माने स्नान करके, वह स्नान करके, स्नान 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 धातु है, स्ना धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके स्नात्वा बनेगा। तम में द्वितीय विभक्ति, शिशुम में द्वितीय विभक्ति। गिरि गुहायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे रमायाम वैसे ही गुहायाम, गुफा की बात, गिरि माने पर्वत और गुहायाम का मतलब गुफा। और प्रक्षिप में प्रा उपसर्ग है, छिप धातु है, लेप प्रत्यय से प्रक्षिप बना हुआ है। और तत् प्लस द्वारम बराबर तद्वारम, तो यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे तत् लिखा हुआ है और द्वारम लिखा हुआ है, ठीक, द्वारम। तो यहां पर आप देखें ये ता आधा है, दा आधा है, लेकिन ता के स्थान पर व्यंजन संधि हो जाएगी तो दा हो जाएगा आधा, और पीछे भी अब दा आ गया है, दोनों दा हो गए हैं। दोनों दा को एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे तद्वारम। दोनों आधे हैं, अगर आधे ना होते तो ये पूरे हो जाते और फिर वाह यहाँ आ जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ज्यों कहते हो हलंत लगा देना, क्योंकि ये भी आधा ये भी आधा, और आधा 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 ही रहेगा। तद्वारम ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। बृहत शिलया में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, बृहत शिलया, बृहत अलग हो जाएगा, बृहत माने बड़ी और शिलया माने शिला के द्वारा या पत्थर के द्वारा या चट्टान के द्वारा। पिधाय माने ढक करके, आच्छाद्य माने ढक करके, ठीक। पिधाय का मतलब होता है ढक करके या बंद कर देना। सत्वरम माने शीघ्रता से, सत्वरम का मतलब शीघ्रता से। और गृहम आगत, घर को आ गया, गृहम अलग हो जाएगा, आगता अलग हो जाएगा, गृहम आगता हो गया। आगे बढ़ूं, इसके बाद आगे चलेंगे और इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थों को देखिए, ईदृशम, ईदृशम का मतलब ऐसा, और किंचिदत्र का मतलब कुछ भी यहां, कुछ भी यहां। स्नानार्थम का मतलब होता है स्नान के लिए। आत्मीयम का मतलब अपना, और एनम का मतलब होता है इसको, एनम का मतलब इसको। स्नानोपकरणम हस्तम, स्नान सामग्री से युक्त हाथ वाला। पितृव्य का मतलब होता है चाचा, पितृव्य का मतलब चाचा। ध्यान रखें, पितृव्य आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत में चाचा को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं। ये नॉर्मल शब्द है हमारे। यास्यति का मतलब होता है जाएगा। अभ्यागतेन सह माने अतिथि के साथ हो, और बृहत शिला का मतलब होता है बड़ी शिला से। स्नात्वा माने स्नान करके, प्रेषय माने भेज दो। गिरि गुहायाम माने पर्वत की गुफा में। शाश्वत का मतलब होता है अमर हो जाना,
अमर, और भ्रांत्वा का मतलब घूम करके या भ्रमण करके, और सत्वरम माने शीघ्रता से या जल्दी से। आगे चले, इसके बाद हम लोग अर्थ पर चलेंगे। ये हमारा सेकंड नंबर का पैराग्राफ चल रहा है। जीर्णधन बोला, हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा इसमें दोष नहीं है। यदि चूहों ने खा लिया, यह संसार ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा, तो तुम अपने इस धनदेव नामक बालक को स्नान के उपकरण हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ भेज दो। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, पुत्र यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जाएंगे तो इनके साथ जाओ, स्नान के लिए जाएंगे तो इनके साथ जाओ। अब सेठ तो प्रसन्न हो गया कि बोले तराजू मिलने वाली है। ठीक, अब वो तराजू के चक्कर में, लेकिन उसने देखा नहीं कि सामने वाला कुछ कर सकता है। फिर वह व्यापारी का बालक धनदेव स्नान के उपकरण लेकर के प्रसन्न मन से, वो तो बालक है बेचारा, झूमता हुआ प्रसन्न मन से चाचा जी के साथ उस अतिथि के साथ चला गया। वैसा करने पर वह व्यापारी स्नान कर उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपा करके उसके द्वार को बड़ी शिला से ढक कर शीघ्र घर आ गया। और उसने क्या किया, उसको बस गुफा में छिपा दिया और वहां से घर आ गया। घर आया, अब घर आने के बाद क्या है, अब दोनों में क्या हो रहा है वो आगे तीसरे नंबर के पैराग्राफ में हम लोगों को मालूम चलेगा। तीसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा कहता है कि सा श्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गतः इति शाह अवदत् तौ पुत्रः नदी तटात् सेनेन हृतः इति श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिन किम क्वचित सेना वालम हर्तुम शक्नोति तत् समर्पय मैं सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति स्वकथयत् भो सत्यवादिन यथा सेनेन वालम न नयति तथा मूषिकः अपि लोहे घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति। समझ गए? कुछ समझे? इसको पढ़ने पर समझ गए ना? देखिए, हाँ आगे देखें। उसने बदला लिया अपनी तराजू का कैसा बदला लिया देखें। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ पूछता है, किससे पूछता है? उस बनिए के पुत्र जीर्णधन से कि भो अरे हे अभ्यागत, हे अतिथि, हे आए हुए अतिथि, कथ्याम बोले कहिए, कुत्र माने कहाँ है, मैं माने मेरा, शिशु माने बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है, यह त्वया जो तुम्हारे सह माने साथ, नदी माने नदी को, गता माने गया था, जो तुम्हारे साथ नदी को गया हुआ था वो मेरा शिशु बच्चा कहाँ है। सा अवदत, वह बोला कि तव पुत्रा, तुम्हारा पुत्रा नदी तटात, नदी के किनारे से सेनेन माने बाज के द्वारा हृता माने हरण कर लिया गया इति श्रेष्ठी अवदत। तब सेठ बोला, सेठ क्या बोला? मिथ्यावादिना, झूठ बोलते हो। किम क्वचित सेना वालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी बाज के द्वारा बालक को हरने में सक्षम हो सकता है? हरण करने में या हरण करने के लिए सक्षम हो सकता है या हरण कर सकता है? वो कह रहा है क्या बाज बालक का हरण कर सकता है? तत्समर्पय मुझे दे दो, मेरा सुतम माने पुत्र, अन्यथा मैं राजकुले, राज दरबार में निवेदन करूंगा और शिकायत करूंगा इति। यहां पर बात समाप्त हो गई। फिर स्वकथयत्, वह कहता है, वो क्या कहता है? बहुत सत्यवादिन, अरे सत्यवादी, तुम बहुत सत्य बोल रहे हो, यथा सेना बालम ना नयति, बोले हाँ तुम सत्य कह रहे हो। उसने कहा जैसे ही कि क्या इस बाज के द्वारा बालक को हरण कर सकता है बाज? तो वो कहता हाँ तुम सत्य कह रहे हो, नहीं कर सकता। तो यथा माने जैसे सेना मतलब बाज के द्वारा, बाज सेना माने बाज, बालम ना बालक को, ना माने नहीं, नयति माने ले जा सकता। जिस प्रकार से बाज बालक को नहीं ले जा सकता तथा माने वैसे ही मूषका माने चूहा अचूहा अपि, वैसे चूहा भी लोहे घटिताम, लोहे से बनी, तुलाम माने तराजू को, ना माने नहीं, भक्षयंती माने नहीं खा सकते। तदर्पय
मुझे, अर्पय माने दे दो, मैं माने मेरी, तुलाम माने तराजू, तब मुझे तुम मेरी तराजू दो दो, यदि दारकेण प्रयोजनम इति, यदि पुत्र के साथ तुम्हारा कोई प्रयोजन हो तो। अगर पुत्र से प्रेम करते हो तो फिर क्या कर दो, मेरी तराजू मुझे दे दो। आ गए ना, अपने लाइन पर आए हैं ना कि नहीं। देखिए, स प्रथमा का एक वचन, श्रेष्ठी में प्रथमा का एक वचन, पृष्ठबान में पृष्ठ धातु लगी हुई है और यहां कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कितवतु प्रत्यय। कितवतु प्रत्यय में ता को टा हो जाएगा और वत को बान हो जाएगा और बन जाएगा पृष्ठबान। भो संबोधन लगा हुआ है। ये भो शब्द आया हुआ है किसके लिए, अभ्यागत अतिथि के लिए आया हुआ है। कौन से अतिथि के लिए, जो आया हुआ अतिथि था, अर्थात जीर्णधन बनिए का पुत्र, उसके लिए ये भो संबोधन आया है। अभ्यागत शब्द भी उसी के लिए प्रयोग किया गया है। कथ्यताम कहने के लिए आया है। कुत्र माने कहा, में अस्मत् का वैकल्पिक रूप है। शिशु में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। यह में भी प्रथमा का एक वचन। त्वया में तृतीया विभक्ति लगी है और वो क्यों लगी है, सह के योग में। सह के योग में तृतीया, अहम माम मया और त्वम त्वम त्वया, ये युष्मत् का रूप लगा हुआ है। नदीम में द्वितीय विभक्ति, नदी नदीम, नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः, नद्याम, तो द्वितीय विभक्ति। गता गम धातु से गता बना हुआ है और कित प्रत्यय लग करके गता बन गया है। सा अवदत, वह बोला, तव माने तुम्हारा, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन तव लगा हुआ है। पुत्र में प्रथमा का एक वचन और नदी तटात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। नदी तटात, सेनेन, सेनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो बाज के द्वारा हृता माने हिरी धातु है, हरण करने के अर्थ में कित प्रत्यय लग गया है और हृता बन गया। इति श्रेष्ठी प्रथमा का एक वचन, अवदत लंग लकार का रूप लगा हुआ है, मतलब बोला। मिथ्यावादिन, अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने वाले, तो यहां संबोधन झूठ बोलने वाले किसके लिए कहा गया है, अभ्यागत के लिए। किम क्वचित सेना बालम हरतुम, क्या कभी बाज के द्वारा, तो क्वचित, किम माने क्या, क्वचित माने कभी, कोई सेना माने बाज के द्वारा। बाज की तृतीया का एक वचन, बालम में द्वितीय विभक्ति, बालक के लिए, बालक को, हरतुम में हिरी धातु है, तुमुन प्रत्यय, तो हरने के लिए, सकनोति माने सकता है, हरण कर सकता है, तो सकनोति सकनुतः सकनुवंती, ऐसे रूप बनेगा। तो ये सक धातु है, सक करने के अर्थ में, कर सकता है। तत्समर्पय, तो मुझे समर्पण, मुझे दे दीजिए, मैं माने मेरा, तो ये भी हमारा अस्मत् का रूप है, वैकल्पिक रूप है। सुतम माने पुत्र को, द्वितीय विभक्ति सुत के रूप चल रहेंगे, पुत्र के, राम के समान, रामः रामम रामेण, सुतः सुतम सुतेन, ऐसे रूप चलेंगे। राजकुले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। राजकुलम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, राजकुले में, निवेदित श्यामी में आपका लगा हुआ है उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप, और लिट लकार भविष्य काल। इति बात समाप्त होती है। स्वकथयत, यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि है, स अकथयत, शाह प्लस अकथयत, अकथयत, विसर्ग के स्थान पर यहां ओ हो जाएगा और अ का अवग्रह हो जाएगा, कथयत, स्वकथयत बन जाएगा। यहां पर स्वकथयत, भो सत्यवादिना, तुम सत्य कह रहे हो। ये सत्यवादिना किसके लिए आया हुआ है, सेठ के लिए आया। यथा माने जैसे, तो अव्यय है। सेना में आपका प्रथमा का एक वचन, बालम में द्वितीय, ना माने नहीं, नयति नयता नयंती, ये हमारी नी धातु से बना हुआ है। तथा माने वैसे ही, मूषिका में प्रथमा का बहुवचनात्, अपि माने भी, लोह घटिताम में द्वितीय विभक्ति और तुलाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ना माने नहीं, भक्ष्यति भक्ष्यता भक्ष्यंती, लट लकार प्रथम पुरुष लगा हुआ है, बहुवचनांत रूप। तदर्प में आपका वैकल्पिक रूप है अस्मत् का, तुलाम में द्वितीय विभक्ति, यदि दारकेण में तृतीय विभक्ति। अपने दारक, दारक भी पुत्र के लिए आया है, दारक। प्रयोजनम, प्रयोजन का मतलब कारण, अगर आपका कोई प्रयोजन हो, कोई कारण हो और आपका कोई मतलब फर्ज बनता हो, तो फिर मेरी तराजू मुझे दे दीजिए और अपने पुत्र को मुझसे ले लीजिए। शब्दार्थ को देखिएगा, शब्दार्थ में क्या कहा गया है। शब्दार्थ में वणिजा, वणिजा का मतलब होता है व्यापारी के द्वारा, और पृष्ठा का मतलब पूछा गया, पृष्ठा का मतलब पूछा गया, सेनेन का मतलब बाज के द्वारा, बाज द्वारा, हृता माने हरण किया गया। मिथ्यावादिना, मिथ्यावादिना का मतलब झूठ बोलने वाले, मिथ्यावादिना का मतलब झूठ बोलने वाले। क्वचित का मतलब कहीं, क्वचित का मतलब
कहीं। आगे देखेंगे, समर्पय माने दो, समर्पित कर दो, मुझे दे दो। सुतम माने पुत्र को, दारकेण माने पुत्र से, और मैं माने मेरी, और यथा माने जैसे। मैं मतलब मेरी और यथा मतलब जैसे। शब्दार्थ देखिए आपने। शब्दार्थ के बाद चलेंगे हम लोग अर्थ पर। शब्दार्थ के बाद अर्थ पर चलेंगे। अर्थ पे क्या कहा गया है? उसी व्यापारी ने पूछा कि हे अतिथि, कहो मेरा बालक कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था? जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। वह बोला कि तुम्हारा पुत्र नदी के तट से बाज द्वारा हरण कर लिया गया। तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे से, नदी के तट से बाज के द्वारा हरण कर लिया गया। तो सेठ बोला कि झूठ बोलने वाले, क्या कहीं बाज बालक को हरण या चुरा सकता है? तो मेरा पुत्र लौटा दो, अन्यथा राजकुल मतलब राजा से मैं निवेदन करूंगा। वह बोला, हे सत्यवादी, हे सत्य बोलने वाले, जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता, वैसे ही चूहे भी लोहे से निर्मित तराजू को नहीं खाते हैं। तो मेरी तराजू लौटा दो। यदि पुत्र से कोई प्रयोजन है, अगर पुत्र से प्रयोजन है, तो तुम मुझे मेरी तराजू लौटा दो। देख लिया ना, ये होता है, जो जैसा करता है वैसा उसको भरना पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, उसको फल अवश्यमेव भोक्तव्य, उसको अवश्य निश्चित भोगना पड़ता है, जो जैसा करता है। यहां पर उस व्यापारी के द्वारा एक लोहे की तराजू को रखा गया। क्या रखा गया? एक लोहे की तराजू को रखा गया, और लोहे की तराजू ने उसको क्या कर दिया? उसके बालक पर संकट आवा दिया। मान के चलिए कोई भी है, ये कहानी है, ये कहानी है, इसको कहानी में हम लोग लेकर के चलते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर वो गुफा में उसने बालक को बंद कर दिया, वो गुफा कैसी है, वो गुफा में कोई जानवर है अगर कोई होता, और फिर उस बालक का क्या होता? तो जैसा किसी ने कर्म किया है, किसी को कर्म भोगना पड़ रहा है। ध्यान रखें, इसीलिए कभी भी किसी के साथ ऐसा कर्म मत करो कि हमें आने वाली हमारी संतति को उसका कर्म भोगना पड़े। ध्यान रखिएगा। तो बहुत जरूरी होता है, कर्म बहुत हिसाब से करना चाहिए। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका परिणाम आपको अभी नहीं मिलेगा, तत्काल नहीं मिलेगा। एक किसान भी अपनी खेती को उसका फल प्राप्त करने के लिए 3 से 4 महीने तक इंतजार करता है। तो हम कैसे सोच लें, हमको एक रिजल्ट प्राप्त करने के लिए पूरी साल पढ़ना पड़ता है। ये जानते हुए फिर भी हम चाहते हैं कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका कल मुझे परिणाम मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी परिणाम के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। एक वृक्ष को लगाने के बाद उस वृक्ष से फल प्राप्त करने के लिए हमें वर्षों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के एक वृक्ष हमें क्या देता है? फल देता है। फिर हम अपने द्वारा प्रारंभ किए गए बिजनेस को या व्यापार को या अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य को, उसका परिणाम हम तत्काल। इंसान के अंदर धैर्य नहीं है, इंसान के अंदर धैर्य नहीं है। क्यों? उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जब अपने आप आत्मबल पर विश्वास हो जाता है तब व्यक्ति धैर्य बन जाता है, धैर्यशाली बन जाता है। इसीलिए तो धैर्यशाली बनकर के किया गया कार्य हमेशा सफल होता, शीघ्रता से किया गया कार्य असफल हो जाता। ध्यान रखें। तो यहां पर भी इसी प्रकार से हुआ है, उसने बिल्कुल धैर्यता से काम लिया। अगर वो लड़ने लगता, झगड़ने लगता, तो कहीं हो सकता है कि उसकी तराजू उसको ना मिलती। उसने धैर्यता से काम किया। उसका मकसद बच्चे को हानि पहुंचाना कदापि नहीं था। बस केवल और केवल उस सेठ को उस बात से अवगत कराने के लिए उसने ये कार्य किया कि लोहे के द्वारा बनी हुई तराजू को चूहे कभी खा ही नहीं सकते। उसी प्रकार से जैसे बाज के द्वारा एक बालक का हरण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से लोहे से बनी तराजू को चूहे नहीं निगल सकते हैं। और ये बात उसको दिमाग में कब आती है? जब ये बात उसके बालक पर आती है।
पहले ही आकर के दे देते कि हाँ भैया, आपको आपने इतने दिन से मुझे तराजू दी, इसका आपको ये इसका परिणाम होता है। तो जो उसको चाहिए होता है वो उसकी कीमत उसकी चुका देता और बात खत्म कर देता। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब जैसे ही उन्होंने कहा कि अब चौथे नंबर के पैराग्राफ में दोनों में विवाद होने लगता है, तो विवाद यहां से शुरू होता है। देखिए यहां पर हम लोग चलेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि एवं विवद मानव तौ द्वाअपि राजकुलम गतौ तत्र श्रेष्ठी तारश्वरेण अवदत् भो वंचितोयम अब्रह्मण्य अनेन चोरेण मम शिशुः अपहृतः इति। सो अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन् भो समर्पयताम श्रेष्ठी पुत्रः श्रेष्ठी सुतः सो अवदत् किम करोमि पश्यतो मे नदी तटात् सिनेन शिशुः अपहृतः इति। तच्छ्रुत्वा ते अवदन् भो भवता सत्यम न अभिहितम किम सेनः शिशु हर्तुम समर्थो भवति। देखें, अब उन दोनों विवाद करते हुए जैसे ही राजकुल में निवेदन करने के लिए वहां पहुंचे, तो देखें विवाद करते हुए कैसे, एवं वह दोनों विवद मानव माने विवाद करते हुए, तव माने वे दोनों, द्वाअपि दोनों भी, राजकुलम माने राज दरबार में, गतौ माने पहुंचे, तत्र श्रेष्ठी तब सेठ ने तारस्वरेण माने ऊंचे स्वर से, लंबे स्वर से, अवदत् माने बोला, भो अरे वंचितोयम ठगा गया हूं, मैं ठगा गया हूं, अब्रह्मण्य इसके द्वारा अनुचित रूप से इसके द्वारा मैं ठगा गया हूं। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृता, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु माने मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया गया, चुरा लिया गया। अथ धर्माधिकारिणा और इसीलिए धर्म के अधिकारी तम अवदन, आप बोलिए कि भो समर्पताम श्रेष्ठी पुत्रा, हे समर्पित कर दीजिए सेठ के पुत्र को। तब धर्माधिकारी कहते हैं उससे कि तुम क्या है, सेठ के पुत्र को समर्पित कर दो। सुह अवदत्, तब वह बोलता है किम करोमि, मैं क्या कर सकता, पश्यतः माने देखते हुए, मैं माने मेरे देखते हुए, नदी तटात माने नदी के किनारे से, सेनेन माने वाज के द्वारा, शिशु माने शिशु को, बच्चे को, अपहृता माने अपहरण कर लिया गया, वाज के द्वारा शिशु का अपहरण कर लिया गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, यह सुन करके ते अवदन् वे बोले कि भो अरे भवता सत्यम ना अभितम, यह सत्य नहीं तुम कह रहे हो, यह सत्य नहीं कह रहे हो। किम सेना शिशुम हरतुम, क्या बाज शिशु का हरतुम माने हरण करने में समर्था भवति, समर्थ होता है क्या, बाज बालक का हरण करने में समर्थ होता है, ऐसा धर्माधिकारी कहते हैं उससे जीर्ण धन से। चलिए यहां पर व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है विवद मानव तौ अपि, तो विवद मानव में द्विवचनांत रूप लगा हुआ है सह तौ ते, तो यहां पर भी द्विवचनांत रूप लगा है। द्वा अपि, यहां पर आपकी अयादि संधि हो गई है, दो प्लस अपि, द्वौ प्लस अपि, द्वापि, द में से औ निकल आएगा, औ बाहर आ जाएगा, अपि आपका जो का त्यों पद रहेगा, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, द्वा प्लस आओ प्लस अपि हो जाएगा। आ को दा में मिलाएंगे तो दा पूरा हो जाएगा, वा आधा है लेकिन पीछे अपि का आ मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, पी जुड़ जाएगा, द्वा अपि बन जाएगा। यहां एचो एवा यावा सूत्र लगता है, कौन सा, एचो एवा यावा, एवा यावा, ये सूत्र लगता है अयादि संधि का, अयादि संधि का ये सूत्र लगता है यहां, और ये कहता है कि ए ओ आई और औ, ए के स्थान पर आय आदेश होता है, ओ के स्थान पर औ आदेश होता है, आई के स्थान पर आय आदेश होता है, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो यहां देखो औ है तो औ के स्थान पर आव आदेश हो गया। ये अयादि संधि,
अयादि संधि के आधार पर यहाँ आपकी द्वाउपी बन जाएगा। राजकुलम में द्वितीय विभक्ति, यहाँ द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। तत्र माने वहां, श्रेष्ठी में प्रथमा का एक वचन, तारस स्वरेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। तारस स्वरेण अवदत, फिर बोला अवदत, लंग लकार का रूप लगा है। बोला भो में संबोधन लगा हुआ है, वंचितो यम, वंचितः प्लस अयम, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी और आ का अवग्रह रूप हो जाएगा विसर्ग संधि के आधार पर। यहाँ पर भी वंचितो यम संबोधित करता हुआ कहता है ठगा गया हूं, मैं ठगा गया हूं अनुचित रूप से, अब्रह्मण्य माने अनुचित रूप से। अनेन में तृतीय विभक्ति, चोरेण में तृतीय का एक वचन, मम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ। मम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन और शिशु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अपहृता का मतलब होता है अपहरण, और इति माने यहां पर बात समाप्त होती है। अत धर्माधिकारी, तब धर्म के अधिकारी जो न्याय करने वाले होते हैं, उन्होंने कहा धर्म प्लस अधिकारी, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि, धर्म प्लस अधिकारी, अधिकारिण। यहां पर आ और यहां पर आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बनेगा, लेकिन यहां पर आपकी दीर्घ संधि रहेगी। कौन सी संधि रहेगी? यहां दीर्घ संधि रहेगी, और दीर्घ संधि का सूत्र होता है आपका अकः शवर्णे दीर्घा, अकः शवर्णे दीर्घा, अकः शवर्णे दीर्घा। ठीक, तो यहां पर आपका बन जाएगा धर्माधिकारी, धर्माधिकारिण, धर्माधिकारिण। तम द्वितीय विभक्ति, सहतम, अवदन, अवदन रूप लगा हुआ है लंग लकार का, प्रथम पुरुष का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। अवदत, अवदताम, अवदन लगा हुआ है। भो, ये संबोधन किया गया है। भो किसके लिए? जीर्ण, जीर्ण धन के लिए। समर्पयताम, समर्पित कर दो, क्या? श्रेष्ठी पुत्र, उस सेठ के पुत्र को, श्रेष्ठी सुता, सुअवदत। यहाँ प्रथमा का एक वचन, यहाँ पर भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, सह प्लस अवदत, तो सुअवदत। किम करोमि, मैं क्या कर सकता, मैं क्या करूं? ठीक, मैं क्या करता हूं, बोले मैं क्या करूं? किम करोमि, पश्यतः, बोले देखते हुए। मैं माने मेरे, ये यहाँ पश्य धातु है, दृश्य धातु से पश्य बनेगा, पश्यतः, और यहाँ करोमि क्री धातु से, और में संबोधन रूप लगा हुआ है, वो वैकल्पिक रूप लगा हुआ है अस्मद का। नदी तटात में पंचमी विभक्ति और सेनेन में तृतीय विभक्ति, शिशु में प्रथमा का एक वचन, अपहृता, फिर यहाँ पर अपहरण करने की बात की है। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, नदी के तट से अपहरण हो गया। तत्प्लत श्रुत्वा बराबर तत्श्रुत्वा, देखें यहाँ तत्श्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा, तो चा के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? चा, तच हो जाएगा। यहां पर इच्युत संधि हो गई है। ठीक, तावर्ग के स्थान पर चावर्ग, और श्रुत्वा में सा है, सा के स्थान पर छा हो जाएगा, और जो रा लगी हुई है तो रा ऐसे लग जाएगा, और यहां ऐसे, और श्रुत्वा, श्रुत्वा। अब ये बन गया। अब इसको जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो यहां बनेगा तच्छ्रुत्वा, ऐसे बनेगा तच्छ्रुत्वा। यहां पर श्रुत्वा जो शुरू बना हुआ है ये सा है और ये रा का रकार है, सारा संयोग श्रा बनता है। देखो ये सा, शा प्लस रा, इन दोनों से मिलकर के श्रा बनता है, श्रा। ठीक, तो सा के स्थान पर छा हो गया है, और रा जो था वो रा नीचे लग गया, और वो की मात्रा जो है तच्छ्रुत्वा बन जाएगा। ये आपकी व्यंजनांत संधि है, ध्यान रखिएगा। आपने जैसे देखा वो तत्धन शिवा बराबर तच्छिवा बनता है। ठीक, वैसे ही यहां देखेंगे ते, ये भी हमारा सहतौ ते बहुवचनांत रूप है, ते अवदन। ठीक, तो तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर के वे बोले भो, संबोधन लगा है। भवता, भवता माने आप सत्यम माने सत्य, ना माने नहीं, अविहितम माने कहते हैं, आप सत्य नहीं कह रहे हैं। किम, क्या, सेने माने बाज, शिशु माने शिशु को, हर तुम माने हरने के लिए, समर्था माने समर्थ, भवती माने होता है। तो सेनेन, सेनेन में प्रथमा का एक व्यक्ति, शिशु में द्वितीय व्यक्ति, और हिरी धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके हर तुम बना। समर्था हमें यहाँ विसर्ग संधि थी, लेकिन भा होने की वजह से ओ हो गया है, तो समर्थो हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी प्रथमा का एक वचन, भवती भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है।
हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थों में दिया हुआ है विवद मानव। विवद मानव का मतलब झगड़ा करते हुए, और द्वौवपी माने होता है, द्वावपी माने होता है दो भी, दो भी। तारस्वर्ण का मतलब उच्च स्वर से, पश्यता का मतलब देखते हुए, पश्यता का मतलब देखते हुए, प्रोवाच माने बोला। आप ब्रह्मण्य का मतलब घोर अन्याय के साथ, वंचिता ठगा गया, मैं अनुचित रूप से घोर अन्याय के साथ ठगा गया हूं। अर्थ देखिएगा, अर्थ में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार झगड़ा करते हुए वे दोनों राजकुल राज दरबार गए, और वहां पर सेठ ऊंचे स्वर से बोला, मैं ठगा गया, मैं ठगा गया, घोर अन्याय, मेरा पुत्र इस चोर के द्वारा चुराया गया। फिर धर्म अधिकारियों ने उसको बोला, अरे सेठ के पुत्र को दे दो। वह बोला, मैं क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी तट से बाज द्वारा बालक हरण किया गया। यह सुनकर के वे बोले, आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया, क्या बाज बालक को हरने में समर्थ होता है? आपके द्वारा सत्य नहीं कहा जा रहा है। अब देखें धर्माधिकारी क्या कह रहे हैं। 5वें नंबर के पैराग्राफ पर चलेंगे, इसको और शीघ्रता से करेंगे हम लोग। देखिए, श्ववदत्त भो भो श्रूयताम मदवचा तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका राजतंत्र हरिस्येनो बालकम नात्र संशय। ते अपृच्छन् कथम एतत्, ततः सहस्रेष्टि सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। ततः न्यायाधिकरिणः विहस्य तौ द्वापि संबोध्य तुलाम शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। देखें पाठ, इसको देखिएगा क्या कहा है। सो अवदत्, तब वह बोला भो भो श्रूयताम मदवचा। कौन कहता है? जीर्णधन कहता है कि जब वो कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो और बाज के द्वारा बालक को नहीं चुराया जा सकता है, क्या समर्थ होता है बालक को चुराने में बाज? तो वो कहता है पहले मेरी बात सुनिए, भो भो, अरे हे श्रूयताम मदवचा, मेरी वाणी को तो सुनिए, मेरी बात को तो सुनिए। तुलाम लोहे सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका राजन तत्र हरेष्येनो बालकम नात्र संशया। देखें, बोले कि मेरी बात को सुनिए कि तुलाम लोह सहस्त्रस्य, बोले तुला माने तराजू को, लोह सहस्त्रस्य माने लोहे से बनी हुई उस तराजू को, यत्र खादन्ति मूषिका, जैसे जहां खा सकते हैं चूहे, तो हे राजन तत्र माने वहां, हरेस्यानो बाज के द्वारा हरण, क्यों बालक का हरण, न अत्र संशय, हरण हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छन्, वे पूछते हैं, कथम एतत्, ये कैसे हो गया, ये कैसे? ततः सा सृष्टि सभ्या नाम अग्रे, तब सेठ सभ्या नाम माने जो न्याय अधिकारी थे उनके सामने आगे आदितः सर्वम वृत्तांता, बोलता है, पूरे वृत्तांत को बताता है, निवेदित माने निवेदित करता है। ततः न्याय अधिकारिणा, तब न्याय के अधिकारी विहस्य माने प्रसन्न होकर के हंसते हुए, तौ द्वापि दोनों को संबोध्य तुला संबोधित करते हैं, और उसको तुला और उसकी तराजू और शिशु आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को दिलवा देते हैं, तो सिद्ध बनता, और उनको संतुष्ट कर देते हैं। यहां पर समाप्त होता है। यहां व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। सुअवदत्त, यहां पर फिर विसर्ग संधि हो जाएगी, भो भो दोनों में संबोधन लगा हुआ है। श्रूयताम, यह आपका द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। मदवचा, मत प्लस वचा बराबर मदवचा, तो यहां व्यंजन संधि हो गई है, ताकि स्थान पर द। तुलाम में द्वितीय विभक्ति, लोह सहस्त्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। यत्र अव्यय लगा हुआ है, खादति खादता खादंती, तो यहां पर भी खाने के लिए खाद धातु का प्रयोग किया गया है। और मूषिका में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा है। राजन, राजा के लिए कहा गया है। तत्र माने वहां, हरेस्याना, हरेश्येनो, तो यहां सा के स्थान पर हरेत अलग हो जाएगा, ता, यहां पर व्यंजन संधि हो गई है, हरेत प्लस शेनो, ऐसे बनेगा। देखें, ता के स्थान पर चा हो जाएगा, हरे च, ठीक, चा हो गया, और सा के स्थान पर छा हो जाएगा, या आपका ज्यों का त्यों रहेगा,
ये अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो बनेगा हरे सेनो। छा आपका आधा रहेगा, ध्यान रखें आधा रहेगा, छा आपका आधा रहेगा। और यहां पर आपकी स्तुत संधि हो गई है, स्तो चुना इश्चु से स्तुत संधि हो गई है। और ध्यान रखें और तावर के स्थान पर चा हो गया है और शा के स्थान पर छा हो गया है। जैसे तत् धन शिवा, तत्शिवा बनता है। जैसे वो बनता है हमारा हरि धन शंकर, हरिशंकर, ठीक वैसे बनता है। और यहाँ पर राजन तत्र अलग हो जाएगा, ये बालकम में द्वितीय विभक्ति, ना प्लस अत्र बराबर नात्र, संशया में प्रथमा का एक वचन, ते सह तौते प्रथमा का बहुवचन, अपृच्छन लंग लकार का रूप लगा है बहुवचन का रूप। और कथम एतत् कैसे हुआ ये, ततः सह में वह श्रेष्ठी में प्रथमा का एक वचन, सभ्या नाम अग्रे सभासदों के सामने, अग्रे माने पूरा उनके सामने, तो ये प्रथम सप्तमी का एक वचन। सर्वम माने सभी, वृत्तांतम माने वृत्तांत को, नवेदयत नि प्लस अवेदयत माने निवेदयत। और न्याय प्लस अधिकारिणा यहाँ दीर्घ संधि, विहस्य में षष्ठी विभक्ति, तौ में द्विवचनांत रूप, दो वपी में यहाँ पर आपकी अयादि संधि, संबोध्य माने संबोधित करते हुए, तुला माने तराजू को, शिशु माने बालक को, प्रदानेन माने आदान प्रदान, और तोषित बनता माने संतुष्ट करना। अन्वय, अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम। इस श्लोक का अन्वय दिया हुआ है, यहाँ संबोधन कहा गया है कि हे राजन, राजन यत्र लोह सहस्त्रस्य तुलाम मूषका खादंती, जैसे लोहे की तराजू के सहस्त्र मिलकर के चूहे क्या कर सकते हैं, तो तराजू को खा सकते हैं। तत्र माने वहां पर, बाज के द्वारा, बाज ने बालक को हरित माने हरण करना चाहिए, अत्र संशय ना, इसमें संशय नहीं है। तो यहां पर आपने अन्वय कर दिया है। और अन्वय के आधार पर फिर यहां हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके शब्दार्थों पर। शब्दार्थ देख लीजिए, श्रूयताम का मतलब सुनो, और संशय का मतलब संदेह, अग्रे का मतलब आगे, और आदिता का मतलब होता है आरंभ से, निवेदियत का मतलब निवेदन किया, विहस्य का मतलब कि हंस करके, संबोध का मतलब समझाकर, सभ्या नाम मतलब सभासदों के, अग्रे माने सामने। अर्थ देखिएगा, अर्थ में क्या दिया हुआ है, वह बोला अरे मेरे वचन सुनो, राजन जहां लोहे की तराजू चूहे खाते हैं वहां बाज बालक को हर लेता है, यहां संदेह नहीं है। वे पूछने लगे यह कैसे। फिर उस सेठ ने सभासदों के आगे आरंभ से सब वृत्तांत निवेदन किया, और फिर न्यायाधिकारियों ने हंस करके उन दोनों को भी समझा करके तराजू और शिशु के देने से आदान प्रदान या संतुष्ट कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, और वो भी हंसने लगे कि क्या ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं लोग। ठीक, चलिए ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए यहाँ पर पूरा हमारा पाठ कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है, और हम लोगों ने बहुत समय बचाया है इसमें, तो बढ़िया से आराम से आप लोग इसको करते रहिएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ध्यान रखें, एक बात ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। और 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, जिससे कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता। और इसके ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ। ध्यान रखें, उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के निर्देशन में आपको यहाँ पर अध्ययन करवाया जा रहा है। तो मस्ती के साथ पढ़िएगा और मस्ती के साथ बने रहिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और याद रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। संपर्क कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।